समाधि स्थित लीला को पति के वासना में स्वरूप के दर्शन। श्री सरस्वती जी ने कहा, बेटी, अपने पति के शव को तुम फूलों के ढेर में छिपा कर रखो। ऐसा करने से तुम फिर अपने इस पति को प्राप्त कर लोगी। ना तो ये फूल मुरझाएंगे और ना तुम्हारे पति का ये शव ही सड़ गल कर नष्ट होने पाएगा। फिर थोड़े ही दिनों में ये शव पुनः जीवित होकर तुम्हारे पति का उत्तरदायित्व संभालेगा। इसका जी जो आकाश के समान निर्मल है, तुम्हारे इस अंतःपुर के मंडप से शीघ्र बाहर नहीं निकल सकेगा। तब अपने पति को वहीं अंतःपुर में फूलों के ढेर में छिपाकर रखने के पश्चात रानी को कुछ आश्वासन मिला, परंतु घर में खजाने को रखकर भी उसके उपयोग से वंचित होने के कारण दरिद्रतापूर्ण जीवन बिताने वाली स्त्री के समान लीला भी पति के सुख से वंचित होने के कारण उस विषय में दरिद्र ही बनी रही। फिर उसी दिन आधी रात के समय जब सभी परिजन सेवकगण निद्रा से अचेत हो गए, लीला ने अंतःपुर के उस मंडप में विशुद्ध ध्यान से युक्त अंतःकरण के द्वारा ज्ञान में भगवती सरस्वती देवी का बड़े दुख से आवाहन किया। देवी उसके पास आ गई और बोली, बेटी, तुमने क्यों मेरा स्मरण किया है? तुम क्यों अपने मन में शोक को स्थान देती हो? जैसे मृग तृष्णा में झूठे ही जल की प्रतीति होती है, उसी प्रकार ये संसार रूपी भ्रम मिथ्या ही प्रतीत होते हैं। लीला ने कहा, देवी, मेरे पति कहाँ हैं, क्या करते हैं और कैसे हैं? मुझे उनके पास ले चलिए। मैं उनके बिना अकेली नहीं जी सकती। श्री सरस्वती जी बोली, सुमुखी, एक शुद्ध चेतन परमात्म रूप आकाश है, दूसरा मन रूप आकाश है और तीसरा ये सुप्रसिद्ध भूताकाश है। चित्ताकाश और भूताकाश, इन दोनों से जो सर्वथा शून्य है, उसी को तुम चिन्मय आकाश समझो। तुमने जो अपने पति के रहने आदि का स्थान पूछा है, वह चेतन आकाश में कोश ही है, उससे अतिरिक्त नहीं है। अतः चेतन आकाश का एकाग्र मन से जब चिंतन किया जाता है, तब पृथक विद्यमान न होने पर भी वे शीघ्र दिखाई देता और अनुभव में आता है। भद्र, यदि तुम संपूर्ण संकल्पों को त्याग कर उस चेतनाकाश रूप पर ब्रह्म में स्थित हो जाओ, उसी में मन को एकाग्र कर दो, तो तुम उस सर्वात्म पद को जो परम तत्व रूप है अवश्य प्राप्त कर लोगी। इसमें संशय नहीं है। सुंदरी, उक्त तत्व यद्यपि इस जगत के अत्यंत अभाव का बोध होने पर ही सुलभ होता है, दूसरे किसी उपाय से नहीं। तथापि तुम मेरे वरदान के प्रभाव से उसे शीघ्र प्राप्त कर लोगी। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, यह कहकर देवी सरस्वती अपने दिव्य धाम को चली गई और लीला अनायास ही निर्विकल्प समाधि में स्थित हो गई। रानी ने निर्विकल्प समाधि के द्वारा चेतनाकाश में स्थित होकर अपने उसी राजप्रासाद के आकाश में राजा पद्म को सिंहासन पर विराजमान देखा। वे अपनी वासना और कर्मों के अनुसार देह गेहे एवं वैभव से संपन्न थे। अनेक राजाओं से घिरे हुए सभा मंडप में सिंहासन पर बैठे हुए राजा के बंदी जन महाराज की जय हो, हमारे राजा धीराज चिरंजीवी हो इत्यादि कहकर स्तुति करती थी। वे अपने अधीनस्थ जनपद तथा सेना के कार्य की देखभाल करने में सादर जुटे हुए थे। पताका रूपणी मंजरियों से व्याप्त राजधानी के जिस सुंदर सभा भवन में राजा बैठे थे, उसके पूर्व दरवाजे पर असंख्य मुनियों और ब्रह्म ऋषियों की मंडली विराज रही थी। दक्षिण द्वार पर असंख्य राजे महाराजे विद्यमान थे। पश्चिम द्वार पर अगणित सुंदरी ललनाओं का समूह शोभा पाता था और उत्तर द्वार पर असंख्य रथ, हाथी एवं घोड़ों की भीड़ लगी थी।
राजा ने गुप्तचर की बातें सुनकर दक्षिण देश के युद्ध की गतिविधि का निर्णय किया। पंक्तिबद्ध खड़े हुए अगणित भूपालों की प्रभा से उस राजभवन का सारा आंगन जगमगा रहा था। यज्ञ मंडप में वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए ब्राह्मणों की वेद ध्वनि से श्रेष्ठ वाद्यों का मधुर घोष दब गया था। अनेक सामंत नरेश आरंभ में मंद गति से चलने वाले उत्तम कार्यों में संलग्न थे। अनेक शिल्पियों के सरदार वहां नाना नगरों के निर्माण की तैयारी में लगे हुए थे। उस समय आकाश स्वरूपा लीला उस आकाश रूपणी राजसभा में प्रविष्ट हुई। जैसे दूसरे के संकल्प से निर्मित हुई नगरी को दूसरा नहीं देखता, उसी प्रकार अपने आगे आगे विचरती हुई लीला को उस सभा में रहने वाले लोगों में से किसी ने नहीं देखा। वहां उसने अपने उन्हीं सब लोगों को सभा में बैठे देखा जो पहले देखे गए थे, मानो वे सबके सब राजा के साथ ही एक नगर से दूसरे नगर में चले आई हों। जो पहले जहां पर बैठते थे वे वहीं बैठे थे, वैसा ही उनका आचरण था। लीला जिन्हें पहले देख चुकी थी, उन्हीं बालकों, उन्हीं मंत्रियों, उन्हीं सामंत नरेशों, उन्हीं विद्वानों, उन्हीं विदेशकों तथा उन्हीं पहले वाले सेवकों से मिलते जुलते भृत्यों को भी देखा। तदनंतर उसने कुछ दूसरे पंडितों और सुहृदों को भी देखा जो सर्वथा नए थे, पहले कभी देखने में नहीं आए थे। कुछ व्यवहार भी पहले से भिन्न दिखाई दिए। बहुत से पूर्ववासी तथा अन्य लोग भी अपरिचित दृष्टिगोचर हुए। पहले की सारी जनता और समस्त पूर्ववासियों को भी वहां देखकर सुंदरी लीला चिंता के वशीभूत हो गई। वे सोचने लगी, क्या उस नगर में रहने वाले सबके सब मर गए? फिर सरस्वती देवी की कृपा से बोध प्राप्त हुआ। उसकी समाधि टूट गई और वह क्षण भर में पहले के अंतःपुर में अवस्थित हो गई। उसने वहां आधी रात के समय सब लोगों को पूर्ववत सोते देखा। फिर उसने नींद में पड़ी हुई सखियों को उठाया और कहा, मुझे बड़ा दुख हो रहा है, अतः तुम लोग सभा भवन में मुझे स्थान दो। यदि मैं पतिदेव के सिंहासन के पास बैठूं और समस्त सभासदों को वहां पूर्ववत उपस्थित देखूं, तभी जीवित रह सकती हूं, अन्यथा नहीं। रानी के यूं कहने पर सारा का सारा राज परिवार जाग उठा और क्रमशः सब लोग अपने अपने सर्वस्व भूतकाल कलाप में जुट गए। जैसे सूर्य की किरणें लोगों को अपने अपने व्यवहार में लगाने के लिए पृथ्वी पर आती हैं, वैसे ही समूह के समूह छड़ीदार राजसेवक पूर्ववासी सभासदों को बुलाने के लिए चारों ओर चल दिए। दूसरे दूसरे सेवक आदर पूर्वक सभा भवन की उसी तरह सफाई करने लगे जैसे शरद ऋतु के दिन मेघों से मलिन हुए आकाश को स्वच्छ कर देती हैं। जैसे महाप्रलय के बाद जब त्रिलोकी की पुनः सृष्टि होती है, तब सारे लोकपाल अपनी अपनी दिशाओं में अधिष्ठित हो जाते हैं। उसी तरह निर्दोष मंत्री और सामंत गण उस सभा भवन में अपने अपने स्थान पर आ बैठे। राजा के सिंहासन के पास ही रानी लीला एक नूतन स्वर्ण में विचित्र आसन पर विराजमान हुई। उसने पहले की ही भांति यथा स्थान पर बैठे हुए पूर्व परिचित समस्त नरेशों, गुरुजनों, श्रेष्ठ पुरुषों, मित्रों, सदस्यों, सुहृदों, संबंधियों और बंधु बांधवों को देखा। राजा के राष्ट्र में निवास करने वाले सभी लोगों को वहां पूर्ववत ही देखकर रानी को बड़ी प्रसन्नता हुई।